शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना बड़े भाई अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी साहब क़िबला ने माशाअल्लाह बहुत दिल से पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा है। और वाकई अगर ये दो चार कलाम और भी पढ़ते रहते तो हम ऐसे ही सुनते रहते, है नहीं। और वहीं पर मेरे बड़े भाई हज़रत उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ व क़ुर्रा क़ारी ग़ुलाम नबी साहब क़िबला इस्लाम नूरी साहिब और शोरा अहले सुन्नत की नूरानी जमात में मेरे रसूल पर देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छी निज़ामत करने वाला, बहुत ही खूबसूरत लहजा मेरे भाई मुजाहिद रज़ा हशमती। वाकई ये नाज़िम भी अच्छे हैं और शायर भी बहुत अच्छे हैं। एक बात मैं बता दूं, ये फेसबुक या शायर नहीं, कागज़ और कलम के शायर हैं माशाअल्लाह, है नहीं। अल्लाह इनको सलामत रखे। और भाई वसीम अजहर, सईद अख्तर साहिब, अजीम अनवर साहिब और हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद मिसबाही साहिब, ये तमाम तरह हजरात यहाँ मौजूद हैं। एक नया चेहरा है खिताबत के मैदान में, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करने वाला लहजा हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल साहिब क़िबला यहाँ मौजूद हैं माशाअल्लाह। वाकई बहुत अच्छा, ये बोलते भी हैं, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये हैं भी इतने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सीधे और नेक। अगर ये ना भी बोलें तब भी इनका बैठना बरकत से खाली नहीं है, वो यहाँ मौजूद हैं। अब एक शेर में पढ़ दूं कि तुम्हारी रात का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक रात चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता ना चले। और हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। इस दर्जा मसाइब के जहन्नम में जला हूँ, अब कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। बस तेरी मोहब्बत में चला आया हूँ वरना यूं सबके बुलाने से ये नाजिर नहीं है। माशाअल्लाह मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं। एक शेर मनक़बत का पढ़ता हूँ, भाई मुजाहिद साहब यहाँ मौजूद हैं, वसीम अजहर साहब और सईद अख्तर साहब, इनके हवाले से कि जरा मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला भी चीख सुनकर तीर की। आसानी से शेर पढ़ रहा हूँ, दूसरी मर्तबा पढ़ रहा हूँ और दूसरी मर्तबा भी मुजाहिद भाई के सामने ही पढ़ रहा हूँ। हंस दिया असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला भी चीख सुनकर तीर की। एक बहन एक भाई में तकसीम यूं जागी। शेर देखें आप, एक बहन, इस मफहूम का पहली मर्तबा शेर सुन रहे होंगे आप। एक बहन एक भाई में तकसीम यूं जागीर की, शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की। एक बहन एक भाई में तकसीम यूं जागीर, शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए, हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई जंजीर की। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए, हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई जंजीर की। बहुत बड़ा शेर में पढ़ने जा रहा हूँ कि जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं, जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं आज तक मैयत पड़ी है हुरमला के तीर की। जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं आज तक मैयत पड़ी है हुरमला के तीर की। और आबिद का वो जलाल था दरबारे शाम में, कम है, आबिद का वो जलाल था दरबारे शाम में, हाकिम ये पूछता था कि बीमार कौन है। और आबिद खड़े हैं हैदरे कर्रार की तरह, जालिम पड़ा है तख्त पे बीमार की तरह। ज़ैनब अली के लहजे में करती हैं गुफ्तगू, ज़ैनब अली के लहजे में करती हैं गुफ्तगू, खुतबे का हर्फ हर्फ है तलवार की तरह। ज़ैनब अली के लहजे में करती हैं गुफ्तगू, खुतबे का हर्फ हर्फ है तलवार की तरह। एक मिसरा और सुन लें, अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन, या हुसैन, और ऊंची आवाज में बोले या हुसैन, या हुसैन। हम चाहते हैं हम जिंदा रहें लेकिन मर जाते हैं, हम चाहते हैं जवान रहें लेकिन बूढ़े हो जाते हैं, हम चाहते हैं तंदुरुस्त और तवानाई हमारे अंदर रहे लेकिन बीमार हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता,
वही होता है जो रब चाहता है। हम चाहते तो कभी हम बूढ़े ना होते, हमारे चाहने से कुछ होता तो कभी हम बीमार नहीं होते। जब हमारे चाहने से कुछ होता ही नहीं है, वही होता है जो रब चाहता है, तो क्यों ना फिर हम वही करें जो रब चाहता है। जब चाहने से कुछ होता ही नहीं है, होना भी वही है जो रब चाहता है, तो क्यों ना फिर हम वही करें जो रब चाहता है। और कसम खुदा की अगर हम वही करने लगे जो रब चाहता है, फिर हमारा मकाम वो होगा कि बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस एक शेर में पढ़ता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि वो शेर इंशाअल्लाह ताला आपको याद हो जाएगा। करबला का मैदान है, करबला से मुल्क शाम का सफर 1 साल में तय हुआ था। क्या क्या मुसीबतें आई हैं, क्या क्या परेशानी आई है, ये तारीख का मुताला करें तब आपको खबर होगी। लेकिन ये लुटा हुआ काफिला जब मुल्क शाम में पहुंचा है, दरबारे यजीद में पहुंचा, पहुंचने के बाद और जब बीमार ज़ैनुल आबिदीन के तेवर को यजीद देखता है तो शायर का ज़हन वहां पहुंचता है और 4 मिसरे कहता है कि जता रहे हैं जमाने को सैयदे सज्जाद। अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन, या हुसैन। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन। अरे भाई इमाम हुसैन के नाम पर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जता रहे हैं जमाने को सैयदे सज्जाद। दिलैर बाप का बेटा दिलैर होता है, यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही। सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आइए हजरात, हमने बड़े अदब के साथ भाई मुजाहिद रजा साहब क़िबला ही इंशाअल्लाह ताला निज़ामत करेंगे। बहुत नए बहुत अच्छे और बहुत अच्छे अंदाज में शेर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप उनकी निज़ामत से मुकम्मल तरीके से इंशाअल्लाह ताला आज खुश होकर जाएंगे। अब मैं बड़े अदब के साथ शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना भाई सईद अख्तर साहब क़िबला को आवाज देता हूँ। आपका जाना पहचाना लहजा है, जो माहौल मेरे बड़े भाई अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला ने बनाया था, उसी माहौल को कायम रखने के लिए पूरी कोशिश के साथ भाई सईद अख्तर साहब क़िबला मैक पर तशरीफ ला रहे हैं। बस इस शेर के साथ कि आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए, ये खजाना हर जगह फिर क्यों लुटाना चाहिए। आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए, ये खजाना हर जगह फिर क्यों लुटाना चाहिए। और दोस्तों के काम आने का तरीका ये भी है, दोस्तों को अपने कुछ नाते सुनाना चाहिए।